दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी बीएड 2025 का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो इसका जो है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है फॉर्म फिल करना होगा और एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे आपका जो है काउंसलिंग होगा और उस हिसाब से आपको जो है सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो काफी कम फी में आपका जो है यहाँ पे 2 साल का जो बीएड है कंप्लीट होगा और अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है यूपी बीएड 2025 के लिए। अब देखिए इसका ये ऑफिशियल साइट है जहां से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह लिखा हुआ है कि 6 फरवरी को एडवर्टाइजमेंट आया था, 15 फरवरी से आवेदन स्टार्ट है, 8 मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और लेट फी के साथ अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 9 से लेकर 15 मार्च तक आप जो है लेट फी के साथ फॉर्म भरेंगे और यहाँ पे 14 अप्रैल 2025 का आपका जो है एडमिट कार्ड लाइव हो जाएगा और आपका जो एग्जाम होगा वो 20 अप्रैल 2025 को टेंटेटिव यहाँ पे घोषित किया गया है। एक चीज ऊपर में देखेंगे यहाँ पे एक हेडिंग आ रहा होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2025 में स्नातक या पारा स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं वे सभी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का जो है यहाँ पे हेतु फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब क्या कि जो लोग लास्ट ईयर में जो है यूपी बीएड कर रहे हैं लास्ट ईयर में, यानी जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं और लास्ट ईयर में है 2025 में उनका एग्जाम आना तय है और उनका फाइनल हो जाएगा। एग्जाम जो है 2025 में ही सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, पास वगैरह हो जाएंगे तो वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज यहाँ पे आपको लिखा, मतलब अपीयरिंग स्टूडेंट यहाँ पे जो है 2025 वाले फाइनल ईयर का यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और इसका नोटिफिकेशन वगैरह अप्लाई लिंक वगैरह कहाँ से आपको मिलेगा। देखिए इसके लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है sarkariinformation.com। देख सकते हैं इस प्रकार से सर्च करेंगे आपको जो है ये वेबसाइट मिलेगा sarkariinformation.com। इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको काफी सारे जो है अपडेट, लेटेस्ट जॉब, करंट जॉब का ऑप्शन मिलेगा, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सिलेबस का ऑप्शन मिलेगा। नीचे आपको मिलेगा एडमिशन का एक सेक्शन। इस एडमिशन वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो यूपी बीएड अप्लाई ऑनलाइन 2025 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस मतलब एडवर्टाइजमेंट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगी। इंपोर्टेंट डेट सब चीज मिलेगा, एप्लीकेशन फी। इसके अलावा यहाँ पे आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको होम पेज और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहीं पर नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार जो आयोजक है बुलंदखंड विश्वविद्यालय झांसी इसका आयोजित कर रहा है इस बार एंट्रेंस एग्जाम, और हो सकता है अगले बार कोई और हो। अभी यहाँ पे आपको अप्लाई वाले ऑनलाइन पे क्लिक करना है तो ये देखिए अप्लाई वाले पेज पे आप आ जाएंगे। मैंने आपको डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप जो है हाउ टू अप्लाई FAQ इन्फॉर्मेशन ब्राउचर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे, पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखिए जिस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आएगा, प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा सा वेट करना है, ये लोडिंग ले रहा है आपका। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ एग्री करके सबमिट करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, आप इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे अपना फादर्स नेम, ये सब आपको लिखना होगा। यहाँ पे कंफर्म फादर्स नेम, मतलब हर चीज को 2-2 बार आपसे लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। फिर यहाँ पे माताजी का नाम, फिर दोबारा कंफर्म माताजी का नाम। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से आपको पहले ईयर को कंफर्म करना होगा, फिर यहाँ पे जो है ईयर कंफर्म करने के बाद से जो है यहाँ पे आपको मंथ को कंफर्म करना, फिर डेट को कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे और फिर ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कैप्चा आएगा, कैप्चा को आप यहाँ पे भरेंगे। ऐसे कैप्चा आपको देखने को मिलेगा और सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, OTP आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे भेजा जाता है। आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको OTP को लिख के वैलिडेट करना है। दोनों में से कोई भी OTP को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो मोबाइल वाला लिख दीजिए या तो ईमेल वाला लिख दीजिए। उसके बाद से इस कैप्चा कोड को भर के आपको नीचे में देखिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका पहला रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आपकी कुछ जानकारी शो होती है। यहाँ पे हेल्प डेस्क का भी बटन है, एप्लीकेशन डिटेल्स का बटन यहाँ पे। अब ऊपर में देखेंगे क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपका इस प्रकार से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आगे का स्टेप आपका शुरू हो जाएगा। अब हम जो है आगे का स्टेप को फॉर्म भरने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन, वेटेज डिटेल्स, परसेंटेज एंड पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आगे हम 4 स्टेप को कंप्लीट करके आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जानकारी कुछ यहाँ शो होती है। यहाँ आपको जेंडर आता है, मेल फीमेल, यहाँ पे मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ अगर मैरिड होते तो आपको यहाँ पे अपना जो स्पाउस का नेम भरना होता। यहाँ नेशनलिटी बताना है इंडियन। यहाँ पे किस राज्य के आप निवासी है, यूपी के हैं तो यूपी चूज करेंगे। आपने 10वां कहाँ से पढ़ाई किया हुआ है, आप अगर 10वां यूपी से किए तो यस कर सकते हैं। आप 12वां कहाँ से पढ़ाई किया हुआ है, यूपी से किए तो यस करेंगे। आपने ग्रेजुएशन जो है किस जगह से पढ़ाई किया हुआ है, यूपी से किए तो यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, अगर आप यूपी से नहीं किए तो आप नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी आएगा, जनरल
जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे ओबीसी चूज करेंगे तो ओबीसी में पूछेगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो यस करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर में वो आता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, तो अपना जो है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे देना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर से नहीं आता तो नो करेंगे, तो ये भी यहाँ पे आपको देना होगा आपका जो सर्टिफिकेट होता है। विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे। अगर आप एससी एसटी से आएंगे तो एससी एसटी का जो जाति सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे उसका नंबर देना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको जाति सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना है। अब ये जाति सर्टिफिकेट आपको रखना भी है सुरक्षित, जो भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना है वो सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र आपको रखना है, फोटोकॉपी उसका या ओरिजिनल प्रूफ ऑफ जो ओरिजिनल प्रूफ सर्टिफिकेट होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पूछेगा कि आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आईडी प्रूफ यहाँ से आपको चुनाव करना है और उसका आईडी संख्या यहाँ पे लिख देना। आईडी संख्या मतलब क्या, मान लीजिए सपोज आप जो है पासपोर्ट यहाँ चूज करते हैं तो पासपोर्ट की संख्या लिखना होगा। अगर आप यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस चूज करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग, वोटर या पासपोर्ट नहीं है तो अदर का ऑप्शन अदर चुनाव करके आप उसके जगह पे अदर डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आप यूपी के निवासी नहीं है, अदर देन यूपी, तो यहाँ पे जैसे आप ये चूज करेंगे तो आपका कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। यहाँ कुछ करना ही नहीं, सीधा आप जनरल में हो जाएंगे और यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ में जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, जो है चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे जो है इसको चुनाव कर लिए हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, एक दूसरा ईमेल आईडी आपको देना होगा और यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी एक दूसरा मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा। यहाँ पे अपना ईमेल प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 3 लाइन को यूज करते हुए। जैसे मान लीजिए सपोज आपका गांव है तो आप यहाँ पे विलेज वाला गांव मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए सपोज आपका रामपुर गांव है तो रामपुर, पोस्ट यहाँ पे है तो पोस्ट, फिर यहाँ पे थाना लिख दीजिएगा। फिर यहाँ राज्य चूज करेंगे किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, फिर यहाँ पे सिटी आपको चूज करना होगा या टाउन, फिर यहाँ पिन कोड लिखना होगा। अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, ऊपर वाला सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको एड्रेस भर लेना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपलोड जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब हाल ही का खींचा हुआ फोटोग्राफ आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना है, जो कि बोला गया 25 से 50 केबी के भी जेपीजी फॉर्मेट में। इसके वजह से सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, मैक्सिमम 50 केबी जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे आपको मांगा गया है। इसकी वजह से लेफ्ट एंड राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर किसको बोलते हैं वो इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो ये हाथ है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फिंगर होते हैं अंगूठे के जस्ट बाद वाला जो फिंगर है वो आपका इंडेक्स फिंगर है। तो दोनों इंडेक्स फिंगर को जो है सादे पेज पे क्या करेंगे, स्याही से बोरेंगे और उसके बाद सादे पेज पे छाप उतार लेंगे। तो वो इंडेक्स फिंगर का छाप उतार के उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इस चीज को हम लोग राइट और लेफ्ट दोनों का यहाँ पे बोला गया, मतलब कृपया बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी छाप की स्कैन कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब देखिए हमने जब ऊपर में जानकारी फिलअप किया ना तो यहाँ पे एक और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे अपलोड करने का आ गया। जैसे हमने यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी से अगर आप आएंगे तो अपना एससी एसटी ओबीसी का जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 से पुरान का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसका चुनाव करके अपलोड करेंगे और ये बोला गया 1 MB का होना चाहिए मैक्सिमम फाइल साइज और जेपीजी पीडीएफ भी चलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि कृपया 10वीं 12वीं स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो यूपी बोर्ड या कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो स्कैन कॉपी अपलोड करें अथवा निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित हो भी स्कैन करके अपलोड करें। मतलब क्या, यहाँ पे आपको या तो 10वीं का या 12वीं का और स्नातक का जो है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट क्या करना है, अपलोड करना है। अब यहाँ पे बोला गया फॉर्मेट, ये देखिए आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको फॉर्मेट एक मिलेगा। तो ये आपको बताया गया कि प्रारूप किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको जो है ना निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं या 10वीं 12वीं या स्नातक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब नहीं अपलोड करना है, आप देखिए यहाँ पे बताया गया, यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि 10वीं या 12वीं या यूजी का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, मतलब 10वीं 12वीं यूजी अंडर ग्रेजुएशन का जो है, तीनों में से कोई एक आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं। या बोला गया है कि डोमिसाइल आपको लगाना है, डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है जो जारी किया जाता है, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उससे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो मांगा जा रहा है आपको मैंने जो बताया वो तरीके से आप यहाँ पे लगा लेंगे। 1 MB से कम होना चाहिए भी फाइल साइज। यहाँ पे अपना जो है आईडी प्रूफ, जैसे आपने जो है वोटर आईडी कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया या डीएल दिया, जो आपने दिया उसको आप यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपने अदर चूज किया तो अदर में आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं या और क्या देना चाहते हैं, उसका आप जो है फोटो कॉपी यहाँ पे लगा लीजिएगा, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अलाउ किया गया है। अब इन सबको चूज करके अपलोड पे क्लिक करेंगे ना, अपलोड हो जाएगा। उसके वजह से सेव एंड कंटिन्यू करना है।
7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपका क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो यहाँ पे स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर बीएड, आप बीएड के लिए कौन सा स्ट्रीम जो है यहाँ पे लेना चाहते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। तो जिस भी मतलब स्ट्रीम से आप बीएड करना चाहते हो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे आर्ट चुनाव किया। अब यह पूछ रहा है कि कृपया प्रथम प्रश्न पत्र के भाषा सेक्शन के लिए भाषा का चयन करें। तो जो आपका प्रथम पत्र होगा पेपर 1, उसका आप कौन सा भाषा का एग्जाम देंगे, हिंदी का, इंग्लिश का, किसका देंगे, आप यहाँ चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे आपको 10th के बारे में पूछेगा कि 10th आप जो है आईसीएसई, सीबीएसई या यूपी बोर्ड किससे आपने पढ़ाई किया हुआ है, वो आप यहाँ पे जो है 10th के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ऑब्टेन्ड मार्क यानी कितना आपको मिला हुआ है और मैक्सिमम कितना का था, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। पासिंग ईयर क्या यहाँ पे आपको बताना है और यहाँ पे उसका जो है फोटो कॉपी, यहाँ पे 10th का जो है मार्कशीट कॉपी यहाँ पे आपको अटैच कर लेना है। 1 MB से कम होना चाहिए। पीडीएफ फाइल, जेपीजी फाइल, कोई भी फाइल आपका चलेगा, आप यहाँ चूज करके अपलोड करेंगे। यहाँ आपको 12th का जो है यहाँ पे बोर्ड का नाम, कितना मिला है, कितना का था और पासिंग ईयर, उस तरह से उसका स्कैन कॉपी यहाँ पे अंक पत्र स्कैन करके अपलोड करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो पास चूज करेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रीम चूज करना है। सपोज आप जो है यहाँ पे जो है आर्ट्स चूज करना चाहते हैं तो आर्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे जहाँ से आप ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट किए हुए हैं, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष बताएंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या था और यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा और उस फाइल को आप यहाँ चूज करेंगे, उसका मार्कशीट को आप चूज कर लेंगे जेपीजी या पीडीएफ फाइल में और अपलोड कर देंगे। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग भी चूज कर सकते हैं अपना। यहाँ पे अपीयरिंग में आपको पहले तो स्ट्रीम बताना होगा और यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का नाम बताना होगा, विश्वविद्यालय का भी नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर और यहाँ पे कब आप कंप्लीट करेंगे 2025 यहाँ पे आपको चूज करना होगा। अच्छा, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे जो है साइंस करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम साइंस करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर मिल सकता है। देखिए, यू कांट प्रोसेस एज योर स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन डजंट मैच योर स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर बीएड। मतलब क्या, यानी फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे आर्ट्स चूज करते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन स्ट्रीम जो है आर्ट्स से ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए जो है एग्रीकल्चर चूज करते हैं तो यहाँ पे भी आपका एग्रीकल्चर ही होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन का जो स्ट्रीम है एग्रीकल्चर ही होना चाहिए। देखिए, अगर आप दूसरा चूज करेंगे ना तो वो नहीं लेगा, वहां तुरंत एरर आ रहा है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे आर्ट्स चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए आर्ट्स यहाँ चूज करने ही नहीं दे रहा, बोल रहा है कि यू कांट प्रोसेस योर स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन डजंट मैच योर स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर बीएड। मतलब बीएड के लिए आपने जो स्ट्रीम मैच मतलब आप ऑप्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आप यहाँ आर्ट्स से पढ़े हैं ग्रेजुएशन तो आर्ट्स ही यहाँ पे आप चुनाव कर सकते हैं बीएड के लिए, समझ रहे ना, यहाँ आर्ट्स ही चुनाव करना होगा। अगर आप साइंस से पढ़े हैं तो साइंस ही आप यहाँ पे बीएड के लिए चुनाव कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा और उसके बाद से यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंट चाहिए। देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। बीई बीटेक कोर्स अगर आप कर रहे हैं और आप भरना चाहते हैं बीएड के लिए तो 55% मार्क्स आपके होना चाहिए। फॉर अदर कास्ट आइदर यूजी या पीजी मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, यूजी में या पीजी दोनों को मिला के। और यहाँ पे बोला गया कि अगर SC ST से कोई बंदा है तो सिर्फ क्वालिफाई है ग्रेजुएशन तो वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज वाला जो मैटर है वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए, अब यहाँ पे हम जो है 7 कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ वेटेज डिटेल्स देना होगा, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट वगैरह दिया हुआ है, आप एक बार नोट को अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है क्या आपने राष्ट्रीय राज्य स्तर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिए हैं तो यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे तो आपको वेटेज वगैरह मिल सकता है। 15-15 देश रहे, 10-10 का वेटेज मिल रहा है। नहीं लिए तो नो करेंगे। तो वेटेज मिलता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने बैठेंगे ना, तो मान लीजिए सपोज आपका 60 नंबर आ रहा है तो 10 वेटेज आपको बढ़ जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो है जो एनसीसी होता है वो आपने किया हो तो यस करेंगे और यहाँ देखिए वेटेज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। नेशनल कैडेट सर्विस स्कीम नहीं किया तो नो करेंगे। यहाँ पे आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो यस करेंगे और अपना जो है वेटेज यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आप सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित हैं या ऐसे प्रतीक्षा कर्मचारी जो अपंग, लापता, मृत हो उसके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में संबंधित है। मतलब डिफेंस पर्सनल डॉटर या जो है मिसिंग डिफेंसिव पर्सनल ऑफ देयर सन, डॉटर, वाइफ है तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए सपोज कि आपके पिता या पति पुलिस या पीएससी या बीएसएफ या एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या सर्विस इन होम गार्ड में है, डिसेबल्ड हैं या डेड हैं इन सच सर्विस तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वेटेज वाली जानकारी जो है दे सकते हैं यस नो में और हो जाएगा। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको
विकल्प देना है, 5 विकल्प की एग्जाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ही आपको जो है 5 विकल्प देना होगा, क्योंकि दूसरे जगह आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन है, तो उत्तर प्रदेश ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर। तो 5 प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। अमाउंट यहाँ शो करेगा, यहाँ पे आपको टिक करना है कि आप जो है इसके थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं। ऑनलाइन चूज करने के बाद से पेमेंट टाइप यहाँ पे क्लिक हियर टू पे वाया, इस पे आपको क्लिक करना है, फिर इसको एग्री करना है, इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग या कार्ड 2 ही ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट जमा करने के लिए। इसमें से किसी का भी चुनाव करके आप पेमेंट जमा करेंगे। अगर आप कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड की जानकारी लिख के एक्सपायरी डेट, सीवीवी और कार्ड होल्डर नेम करके इस पे क्लिक करेंगे। आपके कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करेगा, पेमेंट कट जाएगा। उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि यूपी बीएड के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कहीं भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको तुरंत एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल रहा है, उसको आप नोट करके अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इससे क्या होगा ना कि आप जब भी यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करके आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके मेल पे भी आईडी पासवर्ड मिल गया होगा, मोबाइल पे भी मिल गया होगा, तो उस दोनों को जो है आप जरूर नोट करके अपने पास रख लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स।